रोकने के लिए प्रयास करते तो बिहार में जो आज 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ था। अब सोचिए कि जब हम 20 तारीख को आंदोलन का घोषणा किए तो 19 मई को मार्केट से ही मुझे रात में 8:45 बजे के करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा टांग लिया गया। इस चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी, लेकिन जब आपके द्वारा किए गए घोषणाओं की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरते हैं तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। और मारा ही नहीं गया, पीएमसीएच में इलाज रथ के दौरान हम लोग को उठाया गया, 4 टाके आए मेरे सर में और उसके बावजूद सरकार की तानाशाही ऐसी कि हम लोग को क्या बताया गया कि हमलावर थे। सुनील कुमार कह रहे थे जल्दी जल्दी, ये कह रहे शीघ्र शीघ्र, तो अति शीघ्र अब हो गया है। तो साहब जल्द से जल्द 30 मई तक स्पष्ट कीजिए, नहीं तो कल संविधान बिहार किससे चलेगा, देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, या माननीय सम्राट चौधरी सीएम साहब या सह गृह मंत्री के लाठी तंत्र से चलेगा? सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला चुनौती दे रहा है, माननीय शिक्षा मंत्री को जी को खुला चुनौती दे रहा है कि बिहार पटना की धरती समर देखेगा। लेकिन कल मुझे 8:30 बजे डिटेन किया गया और इस प्रकार से डिटेन किया गया, मुझे लगता है कि पटना में धारा 44 लगा था। छात्रों अभ्यर्थियों को पटना कॉलेज तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये क्या है भाई? तो लोग सीधे कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। जब बिहार की बारी आई तो आप पैर खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 46,000 पद की बहाली हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया भाई? कौन सी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक तुरंत। और जब बिहार के लोगों की बारी आई तो उसमें आप पीछे हट रहे हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ फिर से अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में आनाकानी कर रहे हैं, पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई घर पे था, कोई रोड पे था, कोई सड़क पे था, कोई आंदोलन में आ रहा था, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों को भी, जो छात्र नहीं थे, उनको भी डिटेन किया गया। इलाहाबाद की सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि इससे आंदोलन रुक जाएगा और टीआरई 4 के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे छात्र नेताओं का है। 2025 में उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर का भी बिहार सरकार पालन नहीं कर रही है। मतलब एकदम तानाशाही तरीके से, बर्बर तरीके से बिहार की बेटियों को घसीट कर लेकर जाया गया। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में, जहां टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर छात्र नेता खुशबू पाठक, अमन और भी उनके साथ जो सहयोगी है वो मौजूद रहे और क्या कुछ कहा, आइए पहले उनके बयान को सुनते हैं। होता है, अगर उसको दबाने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए प्रयास करते तो बिहार में जो आज 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ था। हम अपराधी थे। आप सोचिए कि जब हम 20 तारीख को आंदोलन का घोषणा किए तो 19 मई को मार्केट से ही मुझे रात में 8:45 बजे के करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा टांग लिया गया और यहाँ तक कि एक फोन भी नहीं करने दिया गया। तो क्या हम अपराधी थे? हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी करने वाली सरकार छात्र नेताओं पर जो है लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने ही घोषणा किया था कि चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी, लेकिन जब आपके द्वारा किए गए घोषणाओं की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरते हैं तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तलक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेबस और बेसहारों पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी, छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग डरने वाले नहीं है सर। आप देखिए कि बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में दिया गया है, 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। 3 सालों के दौरान जो है एग्जाम का डेट घोषित नहीं किया गया, तो कौन दोषी है? नेताओं के तरफ से आंदोलन की घोषणा की गई थी 8 मई को, और 8 मई को मुझे बर्बरतापूर्ण तरीके से, मुझे ही नहीं, हमारी बहन बैठी यहाँ सिंपल है,
उनको जो है बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया, और मारा ही नहीं गया, पीएमसीएच में इलाज रत के दौरान हम लोग को उठाया गया। 4 टाके आए मेरे सर में, और उसके बावजूद सरकार की तानाशाही ऐसी कि हम लोग को क्या बताया गया कि हमलावर थे, बोतल फेंक के मार रहे थे। समझिए साहब, वो हाफ मर्डर हमारा कर दिए तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन छात्र बोतल फेंक के भाग रहे थे आपकी लाठियों से बचने के लिए, तो हम मार रहे थे। एक बात हम और कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, और उसी के जवाब में ये छात्रों के, बिहार के युवाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम कहना चाहते हैं माननीय शिक्षा मंत्री से कि साहब जल्दी जल्दी और शीघ्र शीघ्र का अंतर स्पष्ट कीजिए। सुनील कुमार कह रहे थे जल्दी जल्दी, ये कह रहे शीघ्र शीघ्र, तो अति शीघ्र अब हो गया है। तो साहब जल्द से जल्द 30 मई तक स्पष्ट कीजिए, नहीं तो कल संविधान बिहार किससे चलेगा, देश किससे चलेगा? संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, या माननीय सम्राट चौधरी सीएम साहब या सह गृह मंत्री के लाठी तंत्र से चलेगा? तो हम बता देना चाहते हैं, बिहार का युवा आपके लाठी तंत्र से नहीं डरने वाला है। और आने वाले 30 मई के बाद 10 दिनों का अल्टीमेटम बेटियों ने एक गूंज उठाया था, खुशबू पाठक जी के नेतृत्व में, सौरभ भैया के नेतृत्व में, विकेश भट्ट के नेतृत्व में, तमाम है, अनुज है, बाकी हमारे ए राजा साथी है, सभी के नेतृत्व में, टीआरई फोर्स साथियों के नेतृत्व में, कि अगर साहब अगर जल्द से जल्द अपना रुख अख्तियार नहीं किए और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी नहीं किए तो खुला चुनौती दे रहे हैं। सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी को खुला चुनौती दे रहे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री को जी को खुला चुनौती दे रहे हैं कि बिहार पटना की धरती समर देखेगा। वो कहते हैं ना, बहुत अच्छा एक कहावत है कि रन में जो हार मान ले वो वीर नहीं है, रन में जो हार मान ले जो वीर नहीं है, जो पानी प्यास न बुझा सके वो नीर नहीं है, और कुर्सी पर बैठे ये सत्ता नसी होश में रहे। ये पटना की धरती, भारत का संविधान और जो लोकतंत्र हमें अधिकार देता है कि किसी की बाप की जागीर नहीं है कि छात्रों के, बेरोजगार छात्रों का आवाज बंद कीजिएगा और लाठी चलाइएगा। साहब आपसे आग्रह, हम लोग क्या कर रहे थे? कुछ उग्रवादी है, आतंकवादी है। बिहार के युवाओं को कहना चाहते हैं, टीआरई 4 के समर्थन में आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आने वाले दिनों में पटना के सड़कों पर पहुंचिए, और ऐसे पहुंचिए कि सरकार को निर्णय लेना पड़े। बाबा के पास चले जाएं, झरवा लें वो बाबा से, हम उनको क्या कहेंगे? वो शिक्षा मंत्री हैं। एक चीज स्पष्ट है कि आगे आगामी 30 मई तक जो हम लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर हमारी कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी किसी भी प्रकार से न सरकार से है न प्रशासन से है। लेकिन कल मुझे 8:30 बजे डिटेन किया गया, और इस प्रकार से डिटेन किया गया, मुझे लगता है कि पटना में धारा 44 लगा था। छात्रों अभ्यर्थियों को पटना कॉलेज तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये क्या है भाई? तो सीधे कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। आप सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं पूछ सकते हैं। आपने टीआरई 4 क्या टीआरई 5 की बात की, तो हमारे साथी अमन सारी चीजों पर बताएंगे और आगे की बात, क्योंकि छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, क्योंकि आप अलग अलग रास्ता अपना, कोई शिक्षक है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सारे सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड और सब परीक्षा पास करके और आपसे सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। डोमिसाइल नहीं था तो 14 राज्य के लोग को बिहार में नौकरी दे दिए, और जब बिहार की बारी आई तो आप पैर खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 46,000 पद की बहाली हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया भाई? कौन सी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक तुरंत, और जब बिहार के लोगों की बारी आई तो उसमें आप पीछे हट रहे हैं। 46,000 पद की बहाली की वैकेंसी कब दे रहे हैं? 30 मई तक इंतजार कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं, कोई नहीं उकसा रहा है। हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ फिर से अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में आनाकानी कर रहे हैं, पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई हमारी लड़ाई न सरकार से है न प्रशासन से है। आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन को दबाने की प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा एकदम मतलब ऐसे दबाया गया बर्बर तरीके से, जो जहां था वहीं से गिरफ्तारियां हो चुकी थी। कोई घर पे था, कोई रोड पे था, कोई सड़क पे था, कोई आंदोलन में आ रहा था, सब लोगों को गिरफ्तार किया गया। अन्य लोगों को भी, जो छात्र नहीं थे, उनको भी डिटेन किया गया। हमारी गिरफ्तारी आरा से आ रहे थे, पटना बीटा में ऐसा गिरफ्तार किया गया जैसा लगा कि आतंकवादी है। पूरी तरीके से चारों तरफ पुलिस छावनी में तब्दील थी, और एक अकेली लड़की को दबाने के लिए और उसको रोकने के लिए बीटा में पूरी तरीके से प्रशासन को लगाया गया था। रहा बात की सरकार को और शिक्षा मंत्री जी को लग रहा है कि इससे आंदोलन रुक जाएगा और टीआरई 4 के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सारे छात्र नेताओं का है। सबसे पहली बात कि
शिक्षा मंत्री जी ने ये बोला है कि 30 मई तक टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे देंगे। हम लोग 30 मई तक का इंतजार करेंगे। 2025 में उनको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर का भी बिहार सरकार पालन नहीं कर रही है। मतलब एकदम तानाशाही तरीके से, बर्बर तरीके से बिहार की बेटियों को घसीट कर लेकर जाया गया। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा छात्र नेता खुशबू पाठक, सौरभ कुमार और अमन कुमार ने, और इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार 30 मई को नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है टीआरई 4 का तो 1 जून को महा आंदोलन होगा। और यह छात्र है, यह कोई आतंकवादी नहीं है कि इनको डिटेन किया जाए, इनको घसीट कर पुलिस वैन में बैठाया जाए और इनके साथ आतंकी वाला सलूक किया जाए। अब आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।